अब कहते हैं कि आप साप्ताहिक आकलन करते हैं जी, तो दिखाइए। तो वर्कबुक के 6वें दिवस का ही कार्यपत्रक आपको दिखाना है। क्यों? क्योंकि 6वें दिवस ही साप्ताहिक आकलन होगा। पहले दिवस, दूसरे दिवस, तीसरे दिवस, चौथे दिवस और 5वें दिवस क्या होता है? दैनिक आकलन। और हर सप्ताह के 6वें दिवस कौन सा आकलन होता है? साप्ताहिक आकलन। अगर मान लीजिए रिकॉर्ड पूछते हैं तो रिकॉर्ड क्या है? बच्चे की वर्क बुक। तो दैनिक आकलन के लिए वर्क बुक का कौन सा कार्यपत्रक? पहले दिवस से लेकर 5वें दिवस तक का कार्यपत्रक। और साप्ताहिक आकलन में कौन सा कार्यपत्रक? 6वें दिवस का कार्यपत्रक। ये दोनों जो आकलन है, ये आकलन बच्चों के सीखने का स्तर का पता लगाने के लिए है कि आपने जो सिखाया उसमें से कितने बच्चे सीख गए और कितने बच्चों को और सिखाने की आवश्यकता है। क्लियर हो रही है बात? फिर तीसरा जो हमारा आकलन है उसे कहते हैं आवधिक आकलन। आवधिक आकलन एक साल में मात्र 3 बार होगा जितेंद्र सर। कितनी बार? 3। कब कब? पहला किसके किसके यहाँ हो गया? आपके यहाँ चल रहा है, आपके यहाँ हो गया, बहुत बढ़िया। और लोगों के यहाँ क्यों नहीं हुआ? अच्छा, अभी लेसन प्लान चल रहा है। कोई 8वें सप्ताह में होंगे, कोई 9वें सप्ताह में होंगे। जब 9वां सप्ताह पूरा होगा तभी आकलन होगा। तो ये जो आवधिक आकलन होता है, इसके लिए संकलन प्रपत्र आपको आरएसके ने दिया है, ट्रैकर शीट है ना। उस ट्रैकर शीट का निर्माण करते हैं। तो ये जो आवधिक आकलन होता है, ये आवधिक आकलन साक्षरता में किस प्रकार का होता है? जिससे पूछेंगे वही बताइए। साक्षरता में, साक्षरता मतलब लिटरेसी, हिंदी की हम बात कर रहे हैं। हिंदी में ये आवधिक आकलन किस प्रकार का होता है या कैसे होता है? हिंदी में कैसे होता है? 2 प्रकार। बहुत बढ़िया रवि सर के लिए एक बार ताली बजाइए। हिंदी में आवधिक आकलन 2 प्रकार का है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, मौखिक और लिखित। ध्यान में रखना है। लेकिन गणित में नहीं है। गणित में सिर्फ लिखित आकलन, मौखिक नहीं है। तो अगर आपसे कोई प्रश्न करता है कि आवधिक आकलन, साक्षरता में आवधिक आकलन किस प्रकार का होता है या कैसे होता है, तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए कि 2 प्रकार का होता है, मौखिक और लिखित। और गणित में 1 प्रकार का, कैसा? लिखित। ये तो क्लियर है। अच्छा, मौखिक आकलन कैसे होता है? नहीं, जिससे पूछेंगे वो जवाब। मौखिक आकलन कैसे होता है उर्मिला मैडम? मौखिक आकलन कैसे होगा? चलिए सुनिए। मौखिक आकलन एक बच्चों को बारी बारी से अपने पास बुलाकर होता है। मौखिक आकलन कैसे होता है? जैसे बेसलाइन टेस्ट लेते हैं ना, एक बच्चे को बुलाए टेस्ट लिए, फिर वो चला गया, फिर दूसरे को बुलाए, फिर वो चला गया तो तीसरा आया। ठीक उसी प्रकार से आज हमारे विद्यालय में मौखिक आकलन हुआ है। एक बच्चे को अपने पास बुलाते हैं, उसका आकलन करते हैं, ट्रैक करते हैं, फिर बच्चे को सीट पर भेज देते हैं, फिर दूसरा बच्चा आता है। तो मौखिक आकलन एक बच्चों को अपने पास बुलाकर बारी बारी से होता है। और लिखित आकलन एक उचित दूरी में एक साथ बच्चों को बैठाते हैं और जो आकलन कर रहे हैं, अगर पहला आवधिक आकलन कर रहे हैं तो 10वें सप्ताह का वर्कबुक का पेज खुलवा देंगे, उसमें कॉपी मिल जाएगी बच्चों को, है ना। पेपर आपके पास है। शिक्षक संदर्शिका में, शिक्षक संदर्शिका से आप क्या करेंगे? बोलेंगे श्रुत लेख, क्योंकि लिखित कैसा होगा? श्रुत लेखन का। फिर इसके बाद क्या करेंगे? वर्कबुक लेंगे और चेक करेंगे। जो परफॉर्मेंस है उसको आप
ट्रैकर शीट में फिल करें। तो ये 3 बार होगा। कितनी बार? 3 बार इसमें ट्रैकर शीट का निर्माण करना है। उस ट्रैकर शीट को आप व्यवस्थित अपने रिकॉर्ड रूम में रखेंगे, जैसे स्कॉलर रखते हैं, कैश बुक रखते हैं, पूरा रिकॉर्ड रखते हैं, वो बच्चे की प्रगति। ठीक है। फिर ट्रैक करने के बाद वहां 3 प्रकार का समूह बनाना है। आप कितने प्रकार का? 3 प्रकार।